हाँ, वो जब मराठा समाज को आरक्षण देना और मनोज जरंगे पाटिल इनका जो आंदोलन चल रहा है उसके बारे में सरकार पूरी तरह गंभीर थी। पूरी गंभीरता से सरकार उसके ऊपर काम कर रही है और इसीलिए वहां पर सर्वपक्षीय नेता सर्वपक्षीय बैठक बुलाई थी। बैठक देर रात तक चली और उसमें कई लोगों ने अच्छे सुझाव दिए मनोज जरंगे पाटिल जी का उपोषण के बारे में और मराठा समाज को आरक्षण जो रद्द हुआ है सुप्रीम कोर्ट में उसको फिर से रिस्टोर होना चाहिए, फिर से आरक्षण मिलना चाहिए। इसके लिए कई सुझाव लोगों ने दिए और उसके बाद पत्रकार परिषद में जाने के समय ऐसा तय हम तीनों ने तय किया था, मैं था और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी, कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितनी चर्चा मराठा समाज को आरक्षण से लेकर और मनोज जरंगे पाटिल उनका अनशन को लेकर उसी पे चर्चा करेंगे। आज कोई भी उतना ही कहेंगे, उतना ही बोलेंगे और कोई भी आज पॉलिटिकल कोई भी प्रश्न उत्तर नहीं होगा, पॉलिटिकल कोई भी स्टेटमेंट हम नहीं करेंगे। ऐसी हमारी बात हो रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने आगे पीछे का कट करके सिर्फ मराठा समाज के बारे में इनकी क्या भावना है सरकार की, ये तोड़ मरोड़ कर मराठा समाज या समाज में ऐसा संभ्रम फैलाने के लिए ये कोशिश उनकी है, वो कोशिश नाकाम होगी। क्योंकि मराठा समाज और यह महाराष्ट्र की जनता जानती है ये सरकार संवेदनशील है। मराठा समाज के आरक्षण को लेकर उनको मराठा समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, भूमिका सरकार की है। इसीलिए जब आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुआ था तब 3700 जो युवा है, जो नौकरी जिनको सिलेक्शन हुआ था लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं दी थी, उनको अपॉइंटमेंट देने का काम सरकार ने किया है। या देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे, अगर सरकार की भावना नहीं होती तो उनको आरक्षण देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में दिया, वो हाईकोर्ट ने भी कंफर्म किया। दुर्भाग्य से सुप्रीम कोर्ट में वो रद्द हुआ। अभी उस राजनीति में मैं जाना नहीं चाहता हूं, कौन जिम्मेदार है, किसका फेल्यूर है, लेकिन ये सब लोग जानते हैं। और इसीलिए जो तोड़ मरोड़ कर जो स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे और आपके माध्यम से मराठा समाज और मराठा युवा नेता और मराठा संघर्ष समिति, ये इनके और सरकार के बीच में कोई जो फैलाने की संभ्रम पैदा करने का काम या कोशिश जो कर रहे, ये राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, सुव्यवस्था बनाए रखना, शांतता प्रस्थापित करना, ये हम सब लोगों का काम है। ये महाराष्ट्र पुरोगामी राज्य है और ऐसे जब समय आते हैं, ऐसी घटना होती है, तब सभी लोगों को विश्वास में लेने का काम सरकार ने किया हुआ है। और जो ऐसी कोशिश कर रहे हैं जो अपप्रचार करने की, तो उनको भी मेरा आह्वान है, उनको भी मेरी विनती है कि ये मराठा समाज के बारे में ऐसी वैसी तोड़ मरोड़ कर कोई स्टेटमेंट जो आप न फैलाए ताकि लोगों में संभ्रम पैदा हो। इसलिए फिर एक बार मैं कहूंगा, मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए सरकार कटिबद्ध है। और ये भी मैं कहूंगा, किसी भी जाति पाति पर अन्याय नहीं करते हुए मराठा समाज को पहले जब आरक्षण मिला था वैसे ही आरक्षण मराठा समाज को मिलना चाहिए। इसलिए सरकार पूरी तरह गंभीरता से काम कर रही है। क्यूरेटिव पिटीशन के बारे में भी वहां पर भी उस लेवल पे भी काम शुरू है। पैरेलली जो दूसरा जब पहले मराठा आरक्षण दिया था वो डेडिकेटेड कमीशन के माध्यम से उस पे भी काम शुरू है। और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि मराठा समाज का खोया हुआ जो रिजर्वेशन है वो देने का काम सरकार पूरी तरह उसकी कोशिश कर रहा है।